नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे। एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। आजकल इतने ऑप्शन है मार्केट में, लोग अलग अलग तरह के स्टॉक ब्रोकर ट्राई करना चाहते हैं और भी बहुत सारे रीजंस हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले चलिए बात करते हैं कि लोग एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ज्यादातर किन रीजंस के लिए शेयर्स ट्रांसफर करते हैं। जैसे हमने बात किया, आजकल डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बैंक के पास भी ट्रेडिंग आर्म्स हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो लोग चाहते हैं कि जो सबसे सूटेबल स्टॉक ब्रोकर हो उनके लिए, ब्रोकरेज हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो, रीजनेबल रिसर्च टिप्स हो, बहुत सारे रीजंस हैं। तो जो भी बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए वो उसके साथ जाएं। तो उस केसेस में जो करंट स्टॉक ब्रोकर है उससे उनको अपने शेयर्स दूसरे स्टॉक ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि शायद आपका करंट स्टॉक ब्रोकर के साथ एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। बहुत सी ऐसी कहानियां, बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनी है अपनी रिसर्च में, अपने यूजर इंटरव्यूज में, जहां पे किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण वो अपना डीमैट अकाउंट चेंज करना चाहते हैं अपने करंट स्टॉक ब्रोकर से। तो इन सभी रीजंस में एक डीमैट अकाउंट से आपको इन एनी केस ट्रांसफर करने पड़ सकते हैं शेयर। हालांकि आप डीमैट अकाउंट बंद कर सकते हैं, अपने शेयर्स को मटेरियलाइज फॉर्म में कर सकते हैं, आप शेयर्स को सेल ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग जारी रखना चाहते हैं किसी और स्टॉक ब्रोकर के साथ, तब आप डीमैट अकाउंट बंद करके किसी और डीमैट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ट्रेडिशनल तरीका जो कि ऑफलाइन है उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो CDSL द्वारा इंट्रोड्यूस्ड ईजीएस्ट करके एक ऑनलाइन तरीका भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन तरीके की। अब जब भी आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको DIS या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के एक बुकलेट देता है। जब आपने डीमैट अकाउंट बंद करना है तो आपने उस DIS स्लिप में से एक स्लिप निकाल के उसको फिल आउट करना है इस तरीके से कि आपने जो यहाँ पे BO क्लाइंट आईडी दिया गया है, बेनिफिशियरी ओनर क्लाइंट आईडी, उसमें आपने जो आपका करंट क्लाइंट आईडी है स्टॉक ब्रोकर के साथ, मान लीजिए आप शेर खान से ज़ेरोडा में ट्रांसफर करना चाहते हैं शेयर्स को, तो आपका जो शेर खान का क्लाइंट आईडी है वो आपको ये ब्लू वाले एरिया में डालना है। उसी तरीके से जो आपका ज़ेरोडा का क्लाइंट आईडी है वो आपको इस रेड वाले मार्क्ड एरिया में डालना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। भारत में दो तरह की डिपॉजिटरीज हैं, CDSL जो आप टॉप लेफ्ट पे देख रहे हैं और NSDL। हर एक स्टॉक ब्रोकर का CDSL या NSDL के साथ मेंबरशिप होता है। यह भी हो सकता है कि दोनों के साथ ही मेंबरशिप हो। अगर हम ट्रांसफरिंग शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया शेर खान और ज़ेरोडा का, तो अगर शेर खान और ज़ेरोडा दोनों ही CDSL के मेंबर्स हैं तब आपको ये वाला ऑप्शन जो कि ऑफ मार्केट यूज दिस फॉर इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफर, कि आप विद इन डिपॉजिटरी ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा होता कि शेर खान NSDL का मेंबर होता और ज़ेरोडा CDSL का मेंबर होता, तब ये इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर होता, तब आपको ये पॉइंट पे चेक ऑप्शन क्लिक करना है। तो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेजर लेवल पे यही चीजें हैं। अब बात आती है कि आपको स्पेसिफिक कौन से शेयर्स को ट्रांसफर करना है एक डीमैट अकाउंट से दूसरे। तो यहाँ पे आपको 4 फील्ड्स दिख रही हैं। यहाँ पे आपको ISIN नंबर जो कि 12 डिजिट का होगा, अगर आप शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका नंबर लिखना है। आप सिक्योरिटी का नेम मतलब स्टॉक का नाम भी लिख सकते हैं, कितने स्टॉक्स हैं आप ये भी लिख सकते हैं। हालांकि अगर आपने ISIN नंबर लिख दिया तो आपका जो प्रीवियस स्टॉक ब्रोकर था वो बाकी की सारी डिटेल्स खुद ब खुद भर देगा। तो जैसे ही आपने ये डिटेल्स भरी, आपको ये स्लिप जो है आपको करंट स्टॉक ब्रोकर को देनी है। वो करंट स्टॉक ब्रोकर 1 या 2 दिन में आपके सारे शेयर्स थ्रू दैट पर्टिकुलर डिपॉजिटरी आपके नए स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इसके साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिलेगी। वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप बहुत जरूरी है आपके लिए, उसका एक प्रूफ की तरह यूज करने के लिए। अब ये था ऑफलाइन तरीका। चलिए देखते हैं कि आप ऑनलाइन तरीके से कैसे ये ट्रांसफर खुद ब खुद कर सकते हैं। ये है CDSL की वेबसाइट, जो कि जैसे हमने बात की भारत की एक डिपॉजिटरी है। अगर आप इसके फुटर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ईजीएस्ट का एक लिंक मिल जाएगा।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जो आपको बताएगा पूरी डिटेल में कि आप ईजीएस्ट को किन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करना एक यूज है, इसके अलावा भी काफ़ी यूज हैं ईजीएस्ट के पोर्टल के। अब सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे रजिस्टर करना है अपनी डिटेल्स के साथ। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप होम पेज पर वापस जा सकते हैं, यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, इसका प्रिंट आउट लेके आपको फिर दोबारा अपने करंट स्टॉक ब्रोकर को देना है, जो कि वो इस डिटेल को CDSL या NSDL में डिपॉजिट करेगा। जैसे ही डिपॉजिट होता है आपके लिए आपकी ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड जनरेट होके मिल जाएगा। उस पासवर्ड के साथ आप अपनी लॉगिन करके डीमैट अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी यूजेस हैं ईजीएस्ट के, जो आप इधर इस पेज पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये थे दोनों तरीके जिसमें कि आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब आप ये ट्रांसफर कर रहे होंगे। पहली चीज, आपका जो करंट स्टॉक ब्रोकर है वो आपसे इस सेवा के लिए कुछ ना कुछ शुल्क मांग सकता है। हालांकि ये जो चार्जेस होते हैं काफी नॉमिनल होते हैं, आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना डीमैट अकाउंट बंद कर रहे हैं और कोई ट्रांसफर नहीं कर रहे तो आपसे आपका स्टॉक ब्रोकर कोई भी शुल्क नहीं मांग सकता। ये बिल्कुल सेवा फ्री होती है। और फाइनली जब आप अपना डीमैट अकाउंट बंद कर रहे होंगे तो आपको जो भी रिमेनिंग DIS डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स होंगी वो अपने स्टॉक ब्रोकर को वापस करनी होंगी। इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है जब ये आप ट्रांसफर कर रहे होंगे। हालांकि अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए एक स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट करने में, तब आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स के अनुसार हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे जो बिल्कुल फ्री होंगे और आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने लिए एक नया डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।